नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आरव मेहता है। आज मैं आप सबके सामने अपनी जिंदगी की वो दास्तां रखने जा रहा हूँ, जिसने मेरे तर्क और विज्ञान पर भरोसे की धज्जियां उड़ा दी थी। ये बात साल 2002 की है। उस वक्त मेरी उम्र करीब 24 से 25 साल रही होगी। मैं गुजरात के एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास बने एक बहुत बड़े और पुराने गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत प्रैक्टिकल इंसान था। मुझे लगता था कि दुनिया में जो कुछ भी है वह आंखों के सामने है, बाकी सब कहानियां हैं। लेकिन उस एक दोपहर ने मेरी रूह के अंदर तक सिहरन पैदा कर दी। वह अप्रैल का महीना था। गुजरात की गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे और सूरज आग उगल रहा था। गोदाम के मुख्य गेट पर मेरी ड्यूटी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, सिर्फ दूर कहीं सड़क पर चलते इक्का दुक्का वाहनों की आवाज आती थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था, क्योंकि उस सन्नाटे और गर्मी में जागते रहना मुश्किल था। तभी मुझे सड़क की दूसरी ओर से कोई आता हुआ दिखा। वह एक बूढ़ी औरत थी। उसने एक अजीब सी मटमैले रंग की साड़ी पहनी थी। इतनी गर्मी में भी उसने खुद को कपड़ों से ढक रखा था। उसके सिर पर उसी साड़ी का एक पुराना सा पल्लू था, जो शायद उसने धूप से बचने के लिए ओढ़ रखा था। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसके पैरों में जान न हो। शुरुआत में मैंने उसे एक आम राहगीर समझा, लेकिन जैसे ही वह मेरे गेट के सामने से गुजरी, मेरे कानों में एक अजीब सी भनभनाहट होने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, या गर्मी की वजह से कान बज रहे हैं, लेकिन वह आवाज बहुत साफ थी। वह औरत कुछ बोल रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारीपन था जो सीधे छाती में महसूस हो रहा था। मैं स्वभाव से बहुत जिज्ञासु इंसान हूँ, तो मैं अपनी कुर्सी से उठा और गेट के पास जाकर उसकी आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा शायद वह रास्ता भटक गई है या उसे पानी चाहिए। मैंने उससे पूछा, माँ जी क्या हुआ, कुछ मदद चाहिए? उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह बस अपनी धुन में चलती रही। लेकिन अब मैं उसके काफी करीब था। जो मैंने सुना, उसने मेरे पैर जमीन से उखाड़ दिए। वह किसी भी पहचानी हुई भाषा में बात नहीं कर रही थी। न गुजराती, न हिंदी, न अंग्रेजी। उसके शब्द, वे शब्द नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भाषा को उल्टा बोल रही हो। शब्द एक दूसरे में इस तरह घुल रहे थे, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर खराब हो गया हो और आवाजें आपस में टकरा रही हो। अचानक मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसा डर मेरे दिल में बैठ गया जिसे मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। वह डर वैसा ही था जैसा किसी जंगली जानवर को अपने पास महसूस करने पर होता है, जब आपको पता हो कि आप खतरे में हैं। मुझे महसूस हुआ कि वह औरत सिर्फ बोल नहीं रही थी, बल्कि वह कुछ ऐसा कर रही थी जो इस दुनिया का नहीं था। वह धीरे धीरे गोदाम के पीछे वाली गली की तरफ मुड़ गई। मेरा दिमाग कह रहा था कि वहां मत जाओ, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। मैंने जल्दी से अपना डंडा उठाया और उसके पीछे गया। गली सुनसान थी। वह औरत वहां रुक गई और उसने अपना थैला नीचे रखा। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैंने अपने कान उसकी तरफ किए। वह फिर से वही कर रही थी, वही बुदबुदाहट में बात करना। वह बुदबुदाहट इतनी डरावनी थी कि मुझे लगा जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। तभी मुझे एक बहुत ही अजीब एहसास हुआ। मुझे लगा कि उसका ध्यान अचानक मुझ पर केंद्रित हो गया है। बिना पीछे मुड़े उसने बोलना बंद कर दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे निगलने वाली है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर लगा कि वह फट जाएगा। मेरा दिमाग चीखने लगा, आरव यहाँ से भाग अभी। मैं एक पल भी नहीं रुका। मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागा और सीधा अपनी चौकी पर आकर दम लिया। पूरा दिन मैं कांपता रहा। शाम को जब घर गया तो अपनी माँ को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि धूप लग गई होगी या फिर कोई पागल औरत होगी। मैंने भी खुद को यही समझाया कि मेरा दिमाग मुझ पर चाले चल रहा है। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि भूत प्रेत या ऐसी अजीब चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक हफ्ते बाद वह खौफ दोबारा मेरा दरवाजा खटखटाने वाला है, और इस बार वह सिर्फ एक वहम नहीं रहने वाला था।
उस घटना के बाद के 7 दिन मेरे लिए किसी मानसिक युद्ध से कम नहीं थे। दिन की रोशनी में जब मैं लोगों के बीच होता तो खुद को समझा लेता कि आरव, तू पागल हो गया है। वो बस एक बीमार बुढ़िया थी जिसे शायद कोई मानसिक बीमारी होगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और मैं अपनी ड्यूटी पर अकेला होता, वो उल्टी भाषा मेरे कानों में गूंजने लगती। मुझे महसूस होता कि सन्नाटा भी मुझसे कुछ कह रहा है। मैं अक्सर रात को सोते समय इंटरनेट या किताबों में खोजने की कोशिश करता कि क्या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें इंसान शब्दों को पीछे से या बिना किसी व्याकरण के बोलता है। मुझे कुछ खास नहीं मिला। मेरा तर्कवादी मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने ठान लिया था कि अगर वह दोबारा दिखी तो मैं भागूंगा नहीं। मैं साबित करूंगा कि वह सिर्फ मांस हड्डियों की एक मामूली औरत है। ठीक 1 हफ्ते बाद, वही दिन था, मंगलवार। दोपहर का वही वक्त जब परिंदे भी गर्मी से बेहाल होकर पेड़ों में छिप जाते हैं। मैं जानबूझकर गेट के बाहर टहल रहा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वह आएगी? तभी सड़क के उस पार वही धुंधली आकृति दिखाई दी, वही मटमैली साड़ी और वही धीमी चाल। उसे देखते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर गया हो। वह ठीक उसी तरह सड़क पार कर रही थी जैसे पिछले हफ्ते किया था। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आरव, डरना मत। तू एक सिक्योरिटी गार्ड है, तेरा काम सुरक्षा करना है। जैसे ही वह गेट के पास पहुंची, वह आवाज फिर शुरू हुई। लेकिन इस बार वह पहले से थोड़ी तेज थी। वह आवाज, वह किसी इंसान के गले से निकल ही नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई गला घोंटे हुए लोग बोलने की कोशिश कर रहे हो। शब्द आपस में ऐसे उलझ रहे थे जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ा जा रहा हो। विचित्र शब्द भी उस आवाज के लिए बहुत छोटा था। वह फिर से गोदाम के पीछे वाली उसी सनकरी गली की तरफ मुड़ गई। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा करना शुरू किया। मैं उससे केवल 5 फीट की दूरी पर था। गली के मोड़ पर जाकर वह रुक गई। वहां एक पुराना कुआं था जो बरसों से बंद पड़ा था। उसने अपना थैला नीचे रखा और कुएं की मुंडेर पर झुक गई। वह बुदबुदाना जारी था। मैं उसके इतने करीब था कि उसकी साड़ी पर लगी धूल देख सकता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी गर्मी में भी उस औरत के शरीर से पसीना नहीं निकल रहा था। मैंने अपना गला साफ किया और कड़क आवाज में कहा, ऐ माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ रुकना मना है। मेरे बोलते ही वह बुदबुदाहट अचानक रुक गई। गली में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने आवाज ही छीन ली हो। मुझे अपने कानों में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसा हवाई जहाज के उड़ते समय होता है। वह औरत धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसने अपना पूरा शरीर नहीं घुमाया, सिर्फ उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मेरी तरफ मुड़ने लगी। मैंने उसका चेहरा अभी भी नहीं देखा था, क्योंकि उसकी पल्लू का छज्जा बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी ठुड्डी हिल रही थी। वह फिर से बोलने लगी। इस बार उसके शब्द उल्टे होने के साथ साथ बहुत भारी थे। मुझे ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई है। मेरे कदम जमीन से चिपक गए। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है, या जैसे कोई हिंसक जंगली जानवर झाड़ियों के पीछे से मुझे घूर रहा हो। वह एहसास इतना भयानक था कि मेरा दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, पीछे हटो। तभी उस औरत ने एक हाथ अपने थैले की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की खाल पीली और सूखी हुई थी, जैसे किसी मम्मी की होती है। उसने थैले से एक पुराना काला कपड़ा निकाला। जैसे ही उसने वह कपड़ा हिलाया, हवा में एक सड़ांध फैल गई, जैसी पुरानी लाशों या बहुत पुराने बंद पड़े कमरों से आती है। वह अब सीधे मेरी तरफ देख रही थी, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखों वाली जगह पर सिर्फ गहरा अंधेरा था। वह जो बोल रही थी, उसमें अब एक लय आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रही हो जो सीधे मेरे दिमाग पर प्रहार कर रहा था। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ एक सेकंड और रुका तो मेरा दम घुट जाएगा। वह औरत बीमार नहीं थी, वह कोई पागल भी नहीं थी। वह कुछ ऐसा थी जिसे विज्ञान की कोई किताब नहीं समझा सकती थी। मैं पागलों की तरह पीछे की ओर भागा। भागते समय मैं एक बार गिरा भी। मेरा घुटना छिल गया, पर मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ।
मैं बस उस गली से, उस आवाज से और उस रूहानी दहशत से दूर भागना चाहता था। मैं सीधा अपनी चौकी पर पहुंचा और पानी की पूरी बोतल अपने सिर पर उंडेल ली। मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उस दिन मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। शाम को जब मैंने अपने सीनियर को बताया, तो उसने मेरी तरफ एक अजीब नजर से देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, क्या तूने भी उस बुदबुदाने वाली को देख लिया? सीनियर की इस बात ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। इसका मतलब था कि वह औरत सिर्फ मुझे नहीं दिखती थी, वो उस जगह का कोई पुराना, भयानक राज थी। जब मेरे सीनियर सदानंद जी ने वह सवाल पूछा, क्या तूने भी उस बुदबुदाने वाली को देख लिया, तो मेरे गले में जैसे कांटा सा फंस गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से अपना सिर हिलाया। सदानंद जी ने एक लंबी सांस ली और अपनी बीड़ी सुलगा ली। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आरव बेटा, उन्होंने धुआं छोड़ते हुए कहा, तू नया है यहाँ। इस गोदाम की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। तूने जो सुना, वो कोई बीमारी नहीं थी, वो इस जमीन की एक ऐसी चीख है जो कभी शांत नहीं हुई। सदानंद जी ने मुझे गोदाम के पीछे वाले केबिन में बुलाया और पुरानी यादों के पन्ने पलटने लगे। उन्होंने बताया कि ये वेयरहाउस आज भले ही एक शांत जगह दिखती हो, लेकिन साल 1990 के दौरान यहाँ का मंजर कुछ और था। उस समय गुजरात के इस इलाके में भारी तनाव था। उस वक्त इस गोदाम का मालिक एक सनकी इंसान हुआ करता था, जिसे पुरानी चीजों और तंत्र मंत्र का शौक था। वह अक्सर रात के सन्नाटे में यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुष्ठान किया करता था। सदानंद जी ने बताया कि उस दौरान एक बूढ़ी औरत, जिसे लोग माया कहते थे, गोदाम में साफ सफाई का काम करती थी। माया बहुत कम बोलती थी, लेकिन वह बहुत धार्मिक थी। एक रात गोदाम के मालिक ने कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एक ऐसा प्रयोग किया जो पूरी तरह से गलत हो गया। माया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे एक ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहते हैं कि उस मालिक ने माया की जुबान पर कुछ ऐसे उल्टे मंत्र फूंक दिए थे कि वह कभी सीधी भाषा बोल ही न सके। वह औरत पागल हो गई और कुछ ही दिनों बाद उसी कुएं में उसकी लाश मिली, जहां तुमने उसे आज दोपहर देखा था। सदानंद जी की आवाज कांप रही थी। आरव, वह औरत मरी नहीं है, वह बस फंसी हुई है। वह वही शब्द दोहराती रहती है जो उस रात उसके कानों में फूके गए थे। वह उल्टा बोलती है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही उस रात पलट गई थी। सदानंद जी की बातों ने मुझे डराने के बजाय और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। मेरा तर्कवादी मन अभी भी पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं था। मुझे लगा कि शायद सदानंद जी भी उसी वहम का शिकार हैं जिसका मैं हुआ था। अगले 2 दिन मैं ड्यूटी पर नहीं गया। मैंने घर पर बैठकर जेनेग्लोसी और रिवर्स स्पीच के बारे में खूब पढ़ा। मैंने सोचा कि अगर मैं उस औरत की आवाज को रिकॉर्ड कर लूं और उसे कंप्यूटर पर रिवर्स करके सुनूं, तो शायद मुझे कोई लॉजिकल जवाब मिल जाए। तीसरे दिन मैं अपने साथ एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर लेकर ड्यूटी पर पहुंचा। मेरा मकसद साफ था, मुझे उस रहस्य की तह तक जाना था। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था और आसमान में गहरा नारंगी रंग फैल गया था। गोदाम की परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थी। मैं उसी कुएं वाली गली की तरफ गया। मेरे हाथ में रिकॉर्डर तैयार था। अचानक वही सड़ांध फिर से महसूस हुई। हवा में एक भारीपन छा गया और फिर वही आवाज। वह औरत वहीं खड़ी थी, कुएं की तरफ पीठ करके। उसकी बुदबुदाहट इस बार पहले से कहीं ज्यादा हिंसक लग रही थी। वह शब्द ऐसे बोल रही थी जैसे उसके गले में शीशे के टुकड़े हों। मैंने हिम्मत जुटाई और रिकॉर्डर चालू कर दिया। मैं उसके इतना करीब चला गया कि मैं उसको छू सकता था। जैसे ही मैंने रिकॉर्डर का बटन दबाया, वह औरत अचानक शांत हो गई। उसने फिर से अपनी गर्दन मोड़ी। इस बार उसका पल्लू थोड़ा पीछे खिसका हुआ था। मैंने उसकी आंखें देखी। वहां आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जो अनंत गहराई जैसे लग रहे थे। उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसानी गले से नहीं निकल सकती थी। वह चीख उल्टी थी। वह शुरू तेज हुई और खत्म एक दबी हुई सुपकन पर हुई। मैं वहां से बदहवास होकर भागा। अपने केबिन में पहुंचकर मैंने कांपते हाथों से रिकॉर्डर निकाला। मैंने उसे अपने कान से लगाया और रिकॉर्डिंग प्ले की।
पहले तो कोई आवाज नहीं आई, फिर वह उल्टी बुदबुदाहट शुरू हुई। मैंने रिकॉर्डर का रिवर्स बटन दबाया ताकि मैं जान सकूं कि वह सीधा क्या बोल रही थी। जैसे ही आवाज सीधी हुई, मेरे हाथ से रिकॉर्डर छूटकर गिर गया। वह औरत कोई मंत्र नहीं पढ़ रही थी, वह बार बार एक ही वाक्य बोल रही थी, जो सीधा सुनने पर यह था, आरव, पीछे मत देखना, वह तुम्हारे कंधे पर बैठा है। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे दाएं कंधे पर एक बहुत ही ठंडी और गीली चीज का स्पर्श हुआ, जैसे किसी मरे हुए हाथ ने मुझे पकड़ लिया हो। मैं उस रात कैबिन से बाहर नहीं निकला। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैबिन की खिड़की पर लगातार कोई अपनी उंगलियां चला रहा था, और वह उल्टी भाषा अब मेरे कैबिन के अंदर से आ रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मैंने उस औरत का पीछा करके एक ऐसी चीज को अपनी तरफ खींच लिया है जिसे मैं संभाल नहीं सकता। वह बुदबुदाहट अब सिर्फ कानों में नहीं, बल्कि मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। सदानंद जी सही थे, वह सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह एक संक्रमण की तरह थी जो एक बार छू ले तो पीछा नहीं छोड़ती। अब सवाल ये था कि क्या मैं अगली सुबह का सूरज देख पाऊंगा, क्योंकि कैबिन की बिजली अचानक गुल हो गई थी, और अंधेरे में मुझे वह मटमैली साड़ी वाली औरत कोने में खड़ी दिखाई दे रही थी। कैबिन के उस कोने में पसरा अंधेरा साधारण नहीं था, वह इतना घना था कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी उसमें समा जा रही थी। वह मटमैली साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ सरक रही थी। उसके चलने की कोई आहट नहीं थी, बस वह उल्टी बुदबुदाहट अब एक शोर में बदल चुकी थी। मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ शीशे पर नाखून रगड़ रहे हो। मेरे कंधे पर वह ठंडा स्पर्श अब एक भारी बोझ बन चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य चीज मेरे पीछे खड़ी होकर मेरे कान में वही अजीब शब्द फूंक रही है। सदानंद जी की बात सच थी, वह माया थी जो अपनी जुबान वापस मांग रही थी। अंधेरे में उस आकृति ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और पीली थीं। जैसे ही वह मेरे करीब आई, जो मैंने देखा, उसने मेरी चीख निकाल दी। उसका चेहरा नहीं था, वह एक कोरा कागज जैसा था, जिस पर किसी ने चाकू से एक टेढ़ा मेढ़ा घाव कर दिया हो, वही उसका मुंह था। उसने उल्टी भाषा में जो शब्द कहे, अब मेरा दिमाग उन्हें खुद ब खुद सीधा करके समझ रहा था। वह कह रही थी, जुबान दे अपनी, मुझे वापस जाना है। मुझे समझ आया कि वह सन की मालिक जिसने 1990 में अनुष्ठान किया था, उसने माया की मौत के वक्त उसकी आत्मा को उन उल्टे मंत्रों के जाल में बांध दिया था। वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक कोई जीवित इंसान उन शब्दों को खुद ग्रहण न कर ले। मैंने रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके अनजाने में उन शब्दों को अपने जीवन में जगह दे दी थी। दहशत के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा कि यह मेरा आखिरी पल है, लेकिन तभी मेरे जहन में मेरी दादी की एक बात कौन थी, जब शैतानी ताकतें तुम्हें अपनी भाषा में उलझाएं तो तुम अपनी आस्था की भाषा का सहारा लेना। मैं गुजरात का रहने वाला था और बचपन से ही हमारे यहाँ भगवान शिव की आराधना की जाती है। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे ही मैंने पहला शब्द बोला, वह आकृति ठिठक गई। उसके मुंह से निकलने वाली वह उल्टी भाषा और तेज हो गई, जैसे वह मेरे मंत्र को दबाना चाहती हो। कैबिन की खिड़कियां थरथराने लगी और कांच चटकने लगे। मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपनी आवाज और ऊंची की। मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर जो ठंडा हाथ था, वह धीरे धीरे जलने लगा है। वह आकृति अब पीछे की तरफ जा रही थी। वह चीख रही थी, लेकिन उसकी चीख अब उल्टी नहीं थी, वह दर्द से भरी एक औरत की चीख थी। जैसे ही मंत्र का प्रभाव बढ़ा, कैबिन के अंदर एक तेज रोशनी चमकी। वह सड़ांध अचानक गायब हो गई, और उसकी जगह चमेली के फूलों जैसी एक हल्की खुशबू फैल गई। वह औरत, जो माया थी, एक पल के लिए अपने असली रूप में दिखी। वह डरावनी नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने मेरी तरफ देखा, हाथ जोड़े और देखते ही देखते धुएं की तरह गायब हो गई। जब सुबह की पहली किरण कैबिन की टूटी हुई खिड़की से अंदर आई, तो सदानंद जी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मुझे जमीन पर बेहोश पाया। जब मुझे होश आया, तो मैंने सबसे पहले अपना रिकॉर्डर देखा।
वह पूरी तरह से पिघल चुका था, जैसे किसी ने उसे भट्टी में डाल दिया हो। सदानंद जी ने मेरी हालत देखकर सब समझ लिया। उन्होंने बस इतना कहा, वह चली गई आरव। तूने उसे वह दिया जो कोई और नहीं दे सका, मुक्ति। मैंने उसी दिन वह नौकरी छोड़ दी। मैं वापस अपने घर चला आया, लेकिन वह अनुभव मुझे एक बदला हुआ इंसान बना चुका था। अब मैं जानता था कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। विज्ञान की सीमा जहां खत्म होती है, वहां से एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज 24 साल बीत चुके हैं। मैं अब सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ, लेकिन आज भी जब मैं किसी को अकेले में बुदबुदाते हुए देखता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं अभी भी भूतों में विश्वास करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। मैं उस ऊर्जा में विश्वास करता हूँ जो हमारे कर्मों और शब्दों से पैदा होती है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वे सदियों तक किसी को कैद कर सकते हैं। वह उल्टी भाषा आज भी कभी कभी मेरे सपनों में आती है, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लगती। वह मुझे याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। यह मेरी कहानी थी, आरव मेहता की कहानी। सचेत रहिएगा, क्योंकि कभी कभी जिसे आप सिर्फ एक मानसिक बीमारी या वहम समझते हैं, वह असल में किसी भटकती हुई रूह की आखिरी पुकार हो सकती है।